अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रत ज़ी वक़ार, सबसे पहले मैं आप अहलियाने मिंदरवाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस कदर ख़ूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद किया है। इसके मुंतज़मीन और मुआविनीन हाज़रीन पर अल्लाह अपनी बेबहा रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फ़रमाए। मैं मुख्तसरन गुफ्तगू आपके सामने करूँगा। हम अहले सुन्नत हैं और हमारा अहले बैत को मानने का जो अंदाज़ है वो सबसे मुख्तलिफ है। हम ना तो नासबियों की तरह मानते हैं और ना हम राफ़ज़ियों की तरह मानते हैं। हमारा जो अहले बैत अतहार को मानने का अक़ीदा है वो 14 सदियों पर मोहित है। हम सहाबाए किराम को अगर मानते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मानते हैं, और अल्लाह के रसूल ने जो हम सहाबाए किराम का मुतअय्यन किया है हम उसमें गुलूव नहीं करते, और जो गुलूव करता है उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम अहले बैत अतहार को भी इन्हीं शराइत पे मानते हैं कि जो मर्तबा, जो मकाम उनका अल्लाह और उसके रसूल ने मुतअय्यन किया है, हम नासबियों की तरह ना तो उसे कम करते हैं, जैसे आजकल रिवाज पाया जा रहा है कि नाम शान अहले बैत और शान अहले बैत में अहले बैत को सहाबा का ग़ुलाम साबित करने वालों के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम हर एक के उस मकाम को जायज़ मानते हैं जो अहले सुन्नत का 14 सदियों पर मुहीत है। और ख़ास तौर पर जो अहले बैत हैं, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, हम उन बदबख्तों की तरह भी नहीं जो अहले बैत के मकाम को देखकर हसद करते हैं। इस बात की आपको समझ नहीं आएगी। ये चूँकि दौर ऐसा है, इस दौर में मुनाफ़िक़त इस उरूज पे है कि अहले बैत अतहार को कोशिश की जाती है कि किसी तरह से इनका मर्तबा और मकाम कम बयान किया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता। तुम्हारे इल्म की औकात क्या है? तुमने 2-4 किताबड़ियां पढ़ के इस हद तक पहुंचने की कोशिश करते हो कि हम इनका मर्तबा मकाम कम करें। याद रखिएगा, कुरान में 2 नसूस वारिद हुई हैं। अगर किसी शख्स ने इनकी मवद्दत में भी निफाक से काम लिया तो वो भी मारा गया। 2 नस हैं कुरान की किसी आयत का इनकार, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये पहली नस वारद हुई। अल्लाह करीम ने फरमाया, खबरदार अगर तुमने इनकी ज़ात, इनकी सिफात, इनकी शान, इनकी अज़मत, इनकी तहारत, इनकी पाकीज़गी में शक किया तो याद रखना अपने ईमान की खैर अपने इस्लाम की खैर मांगना रब से। तुम्हें हम दायरा इस्लाम में नहीं रहने देंगे।
तुम किस बाग की मूली हो, हम कोई तुम्हारी लिबास से, तुम्हारे जाहो हशम से, तुम्हारे इल्म से तुम अल्लाह को मरऊब कर सकते हो। अल्लाह करीम ने ऐसे खबीसों के लिए कुरान में नस वारद की, फरमाया इनकी जात इस कदर पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा है, बरतर है, और सनद दी उसको। फरमाया इसका इनकार या इसके बारे में शक करने वाला भी इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? उसकी वजह यह है कि ये वो खानदान है जिसने हमेशा इस्लाम के परचम को सर बुलंद किया था। इस खानदान का इस्लाम से ताल्लुक है। कुरान तो बात की बात है, यह इस्लाम का मुहाफिज खानदान है, और इस खानदान से दुश्मनी की बुनियाद भी यही है। 3 लोग मुस्तफ़ा के खानदान से बुग़्ज़ व हसद और कीना रखते हैं। पहले काफिर, याद रखिएगा, पहला कौन है? ये काफिर हैं। दूसरे यहूदी, तीसरे मुनाफिक। इनका बनता है, किनका बनता है इस खानदान से हसद व बुग़्ज़? काफिरों का, यहूदियों का और मुनाफिकों का। क्योंकि सबसे ज्यादा ज़क इस खानदान ने इन तीनों को पहुंचाई है। बदर में 57 काफिर मारे गए थे, अकेले अली ने 27 मारे थे। दुश्मनी तो बनती है, जिसके बाप दादा को कत्ल किया हो वो अली से मोहब्बत रखेगा। 27 काफिर जहन्नम वासिल किए अकेले अली ने। बाकी गज़वात हजरत तशरीफ ला चुके, मैंने आपसे अर्ज किया था मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूं। बाकी गज़वात की तफसील आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फातह खैबर कौन है? यहूदियों का की कमर तोड़ने वाला कौन है? जिन्हें तुसी ठंडे बैठे हो, इंज तो लगता बाबा तुहानू किसी मार कुट के इत्थे बहाया आवे, बाहरों ताला लाया जो मस्जिद में अंदर बाड़ के। लंगर लभना है अपने टाइम ते, बोलो भावे ना बोलो। की कह रहे? यहूद फातह खैबर, यही वो चुप है जिसने आपके मसलक को नुकसान पहुंचाया है। सोए बैठे होते हैं, उसूलों का नहीं पता चलता। फातह खैबर कौन है? तो यहूदियों की मुखालफत बनती है कि नहीं बनती? यहूदियों की नस्ल की भी बनती है, यहूदियों से पैसे लेने वालों की भी बनती है। हमें सब पता है कौन कहां से बोलता है, समझ रहे हैं? हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं, हमें सब की औकातों का पता है। यहूदियों के पैसों पर इस मुल्क में कौन कौन सी फिक्र राइज की जाती है, यह भी याद हमें पता है। यह ना समझिएगा बेखबर हैं, हमें सारी फिक्रों का पता होता है। इस पीछे कौन चल रहा है, आगे कौन है। ऐसे खरीदने वाले बड़े इस मुल्क में फिरते हैं और बिकने वाले भी बड़े हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत के खानदान को क़यामत तक के लिए ईमान का मयार करार दिया है, ईमान का। और जिसने भी यहूदियों से पैसे लेकर
यहां अहले बैत की मुखालिफ फिक्र को रिवाज देना चाहा, अल्लाह की जात उसे तबाह बर्बाद करके रख देगी। वो कोई भी हो, मौलवी हो, पीर हो, फकीर हो, जितने मर्जी बड़े मदरसे का मालिक हो, अल्लाह ने जरा लिहाज नहीं किया। तो यहूदियों का बनता है, काफिरों की अली से दुश्मनी बनती है, मुनाफिकों की बनती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो सहाबा से फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुम मौला। सामने कौन था? कौन था सामने? मुझे यकीन है नहीं पता आपको। ये हालत है हमारी। उनसे फरमा दिया, कहीं मेरे अली को आम न समझ लेना। और ये रूए सुखन उम्मत की तरफ भी था। फरमाया ये मेरे परवुर्दा हैं, ये मेरे तरबियत याफ्ता मेरे सहाबा हैं। उन्हें बताया कि ऐ मेरे असहाब, याद रखना, अगर अली की विलायत का कोई मुनकिर हो जाएगा तो वो अपना अंजाम देख ले। ये कोई आम शख्स नहीं, ये कोई 30 साल बाद 20 साल बाद ईमान लाने वालों में नहीं है। अभी इस्लाम की इब्तिदा हो रही है, उसमें पहले सफ में अली उल मुर्तजा खड़ा हुआ तुम्हें नजर आएगा। कम इस शख्स की इस्लाम के लिए मोहब्बतें हैं और उसी का खानदान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर फजीलत अता की। ईसाईयत मसलकों की बात नहीं, अली इस खानदान के साथ बुग़्ज़ देखिए किन किन लोगों का है। ईसाईयत, कुरान पढ़िए, मुबाला किसके साथ हुआ, सामने कौन थे, मुस्तफा ने किन्हें पेश किया, मैदान में कौन है। आगे इमामुल अंबिया की जाते वाला सिफात है, फातिमा हैं, अली हैं, हसन हैं, और अब भी तुम्हें नहीं पता चला हुसैन कौन है। अब भी तुम ऐसे 2-4 टके टके के मुल्लाओं के मोहताज हो, कुरान पढ़ते नहीं। अजमत अहले बैत कहां से तुम्हें पता चलेगी? तुम्हें इस्लाम की हकानियत और इस्लाम का अहले बैत से ताल्लुक कब नजर आएगा? तुम्हारा कुरान से ताल्लुक ही नहीं है। ये इस्लाम की शौकत हैं। या ईसाइयों ने कहा खबरदार इनके साथ मुबाला ना करना, अगर इन्होंने हाथ उठा दिए तो तुम्हारा नामो निशान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये बात ये ईसाइयों को भी पता है। किनको? मुसलमानों को ना पता चले तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ईसाई भी जानता है मकाम अहले बैत किस कदर आला और अफजल है। अल्लाह ने इन्हें मर्तबा क्या अता किया है, अल्लाह ने मकाम क्या अता किया है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, 2 नसूस वारिद की अल्लाह ने इनके लिए कि अगर इनकी तहारत, इनकी नफासत के बारे में भी तुम्हें कोई शक गुजरा, ये कुरान का इनकार है। अगर इनकी मोहब्बत में कमी हो गई, अल्लाह ने चारों शाने चित किया है कि कोई भाग ना सके। मैं कहें बाज कहते हैं है तो बाज कहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें नहीं या अगर या मगर की रब ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। कहा इनकी मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है। इमाम शाफई कहते हैं इस आयत के ज़िमन में आपने लिखा अहले बैत की मोहब्बत उम्मत पर फर्ज की गई। आम शख्स नहीं कह रहा, ये इमाम शाफई बोल रहे।
और ये नस से साबित है कि इनकी मवद्दत कहीं कम ना हो। मुकाबला तो सानी कौन है इनका? कौन है जिसका हसब सबसे आला हो, जिसका नसब सबसे आला हो? कौन है इनके मुकाबले? बताइए। कोई है? मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में सब कबीलों को देखा और मेरे कबीले को चुना। तमाम कबाइल को देखा और बनु हाशिम को चुन लिया, लुई बिन गालिब को चुना, फिर मेरे वालिदैन को चुना। किसको? तो जो इनके ईमान पे लड़े, हुजूर के वालिदैन के ईमान पे जो बकवास करे, उससे बड़ा कायनात में बदबख्त कौन हो सकता है? ये तो आले इब्राहिम है, ये इस्माइल का खानदान। हुजूर ने फरमाया मेरे पूरे शजराए नसब में एक भी बेनिकाह नहीं गुजरा, एक भी नहीं गुजरा जिसने हराम का इर्तिकाब किया हो, एक भी ऐसा नहीं जिसने शिर्क किया हो। जिसने, देखिए कितनी नफासतें हैं। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये बाकी आखिरी है। दुनिया में जो पानी है, आप उनका जो दुनिया के पाकीज़ा तरीन पानी है, उनमें जो सबसे आला पानी है वो कौन सा है? इस जमजम का शजरा उठाएं, किससे मिलता है? यही शान अहले बैत की भी है। जमजम का एक नाम है तैबातुन, और उससे मुराद ये है वो पाकीज़ा पानी जिससे मुनाफिक नफा नहीं पाएगा। ये शान है, ये जमजम की सिफ्त है इसका। और हुजूर ने फरमाया अली कोई मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा, कोई मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अब आपको समझ आ गई कि अल्लाह के रसूल, ये मतलब समझो मैं कोई डाडी गल कर रहा, मैं कोई नहीं, है अल्लाह के रसूल ने की थी। मुनाफिक कहा अल्लाह के रसूल ने, फरमाया ईमान इनके गिर्द घूमता है, ईमान तो यहां तवाफ करता हुआ आता है, यहां मुनाफिक नफा नहीं पाएगा। कौन नफा पाएगा? मुस्तफ़ा का गुलाम जिसके कल्ब में ईमान पुख्ता होगा, वही इनसे नफा पा सकता है, दूसरा इनसे नफा भी नहीं पा सकता। तो यही इसका शजरा किससे मिलता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से। और ये वही उसी खानदान का तसलसल चलता हुआ आ रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ये एक नस है। और दूसरी जो मैंने आपके साथ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इनकी मोहब्बत और तहारत को नसूस से नसे कतई से साबित किया गया है। फरमाया जो इसका मुनकिर होगा वो इस्लाम से, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। किनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं? जो अहले बैत का मुनकिर है। सिर्फ मुनकिर ही नहीं, इनकी मवद्दत और इनकी तहारत, उसको भी मानना पड़ेगा, तब ईमान जाके मुकम्मल होगा। इसके बगैर कोई चाराइकार नहीं है। आहले सुन्नत उसी वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक इस दरे करम से वाबस्ता रहेंगे।
ये 14 सदियों के उलमा, मशाइख, फुकाहा, सूफिया, ये सब का मोहब्बत का किबला रहा है अहले बैत अतहार। तभी उन्होंने सब कुछ पाया है, हम भी तब तक पाएंगे, आप भी। जिंदगी हयात इसी में है कि इसी दरे रहमत के साथ वाबस्ता रहिए। अल्लाह मौत दे तो अहले बैत के ग़ुलामों में मौत दे, इनके मुनकरीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खड़ा ना करे। और सहाबाए किराम जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हैं, परवुर्दा हैं, उनके साथ भी मोहब्बत हमारी बग़ैर किसी शर्त के साथ है। उस मोहब्बत में भी कमी करने वालों से आले सुन्नत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह इन हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी अहले बैत और सहाबाए किराम के साथ इसी निशान के साथ, इसी नूर के साथ अल्लाह करीम मौत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।